ये होता है कि वो दोनों एक कमरे में मिलते हैं जिसकी चाबी खो जाती है और वो दोनों अपने सामान की अदला बदली करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब इस अदला बदली की प्रक्रिया में उन्हें बहुत ज्यादा मजे आए थे, इसीलिए वो इसे बरकरार रखने के लिए शादी कर लेते हैं। जहाँ पर हम डॉक्टर चमकलाल चुन्नी के बेटे जगत जहरीले को देखते हैं, जो कि अब 40 साल का हो गया है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और अपने बाप के साथ ही रहता है। और वो अपने बाप की इस नई शादी से बहुत नाराज था, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं प्रिया खाजली के बड़े बेटे जोनी झगड़ेलिया को, और ये भी 39 साल का है। काम के नाम पर ये सिर्फ मुट्ठ मारता है और अपनी मोम के पैसों पर ही ऐश लेता है। अब उसे भी ये शादी पसंद नहीं थी, तो वो भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आगे प्रिया खाजली अपने बेटे के साथ डॉक्टर चुन्नी लाल के घर पर शिफ्ट होने के लिए निकल पड़ती है। जोनी झगड़ेलिया कहता है, मोम मैं उस बहन के लोड़े तेरे नए हस्बैंड को कभी भी बाप नहीं बोलूंगा। वहीं दूसरी तरफ जगत जहरीला भी अपने बाप से कहता है, बापू आप शादीशुदा हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों यहाँ पर आकर रहेंगे। हम दोनों मर्द हैं, हम अपने घर में नंगे घूमते हैं, लड़कियों की फुद्दियों के बारे में बात करते हैं, दरवाजा खोलकर नहाते हैं और कहीं पर भी अपना माल झाड़ देते हैं। लेकिन उन दोनों के आने से अब ये सब खत्म हो जाएगा। चलो छोड़ो, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो नया सिलसिला शुरू होगा उसका क्या। मान लो अगर आपकी नई बीवी को मेरी जवानी पसंद आ गई और उसने मुझे बाथरूम में नंगा नहाते हुए देख लिया और मैंने अगर उसे रगड़ दिया, तो फिर आप क्या करोगे। डॉक्टर चमकलाल चुन्नी कहता है, भीषड़ी के अपना मुंह बंद कर और मेरा दिमाग मत खराब कर। तब तक वो दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों सौतेले भाइयों की शक्ल देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से भयंकर वाली नफरत करते हैं। डिनर पर वो चारों साथ बैठे थे, जहाँ पर प्रियंका खाजली बताती है कि मेरा बेटा जोनी झगड़ेलिया बहुत ही टैलेंटेड है, वो गाना बहुत मस्त गाता है, उसकी आवाज बिल्कुल काली कोयल जैसी मस्त है। पर जब से उसके छोटे भाई जाहिल जमालपुर ने उसके गाने की बेइज्जती की है, तब से लेकर उसने आज तक गाना नहीं गाया। डॉक्टर चुन्नी कहता है, इस घर में सिर्फ 2 ही बेडरूम है, तो बेटा तुम दोनों को एक ही बेडरूम में सोना पड़ेगा। जिसके बाद जगत जहरीला सौतेले भाई को अपना घर दिखाता है, कहता है, इस कमरे में मेरा ड्रम रखा है और अगर बीवली गैंड मादर चोद तूने मेरे ड्रम सेट को हाथ लगाया तो मैं तेरी उंगलियां काट दूंगा। आगे वो दोनों एक ही बेडरूम में सोते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से कहते हैं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जगत जहरीला सौतेले से कहता है, तू मेरे घर में सिर्फ इसलिए रह रहा है क्योंकि मेरे बाप को तेरी माँ की गाइंड बड़ी मस्त लगती है और मुझे लगता है कि वो मुझे और मेरे बाप को बहुत खुश रखेगी। जिस पर जोनी झगड़ेलिया कहता है, साले 6 महीने की पैदाइश, आइंदा दोबारा ऐसा मत कहना वरना मैं तेरी गाइंड में फूल झाड़ू दे दूंगा, फिर मोर बन के उड़ता रही हो। अगले दिन पूरा परिवार बोट लेकर समंदर की सैर पर जाता है, जहाँ जगत जहरीला जोनी को लात मारकर पानी में गिरा देता है और बस यहीं से उन दोनों के झगड़े हाथापाई में बदलने लगते हैं। पानी में गिरने का बदला लेने के लिए जोनी जाकर जगत जहरीले के ड्रम सेट को बावली गांडों की तरह बजाता है, जो देखकर लग रहा था कि वो उसके ड्रम सेट का विनाश ही करने आया है। आगे जब जहरीला आकर अपने ड्रम सेट को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जोनी ने उसके ड्रम सेट की कहकर ले ली है। और तो और उसने ड्रम बजाया तो बजाया, उल्टा उसने ड्रम स्टिक पर स्क्रैच भी लगा दिया था, जो देखकर वो दौड़ता हुआ सौतेले सांप के पास जाता है और कहता है, बहन के लोड़े तूने मेरे ड्रम को क्यों छुआ। वो कहता है, मैंने तेरे ड्रम सेट को हाथ तक नहीं लगाया और अब जा रहा हूँ मैं वो काम करने जो मैंने किया ही नहीं। जिसमें वो उसके ड्रम सेट पर अपनी पैंट खोलकर अपना टट्टा रगड़ता है और उस पर मूत भी देता है, जिससे उन दोनों के बीच में अब घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर मैदान में आ जाते हैं, जहाँ पर कोई पड़ोसी उन दोनों चूतियों को लड़ता देख उनके मोम डैड को बुला लेता है और वो दोनों एक दूसरे के सर पर लठ बरसाकर वहीं बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद वो दोनों भाई अपने सर पर बर्फ लगाते हुए मजे में टीवी देख रहे थे। तभी डॉक्टर चुन्नी आता है और टीवी बंद कर देता है, कहता है, तुम दोनों ने मेरी गाइंड में दम कर रखा है, तुम दोनों के पास सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने के अंदर अपनी नौकरी ढूंढ लो वरना तुम दोनों बहन चोद सड़क पर पड़े पाओगे। और कहता है, अब से 1 हफ्ते के लिए तुम्हारा टेलीविजन बंद। जो सुनते ही उनका दिमाग खराब हो जाता है। जोनी झगड़ेलिया कहता है, बहन के लोड़े तूने गांजा फूक रखा है क्या। अगले दिन सुबह प्रिया खाजली उन दोनों को उठाने जाती है, जहाँ वो अपने बेटे जोनी से कहती है, आज तुम्हारा छोटा भाई जाहिल जमालपुर आ रहा है तो तैयार हो जाओ। खाने की टेबल पर हम जाहिल को देखते हैं, जो कि लंबी लंबी फेंक रहा था और डॉक्टर चमकलाल चुन्नी उसकी बातों में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था, क्योंकि वो बंदा कामयाब था और एक हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी में काम करता था। जगत जहरीला, जिसको इस चीज से जलन हो रही थी, वो कहता है, सोतन के गाइंड मरी के, अगर तू इतना ही बड़ा तोप है तो हेलीकॉप्टर में बैठकर क्यों नहीं आया। जो सुनकर उसका बाप चमक उसे धमकाकर वहाँ से भगा देता है और वो गुस्से में अपनी ट्री हाउस पहुंचता है, जहाँ पर उसका सोतेला भाई पहले से मौजूद था। जहरीला कहता है, तुम्हारा भाई तो तुमसे भी बड़ा अव्वल दर्जे का सुअर का खड़ा बाल है। जोनी झगड़ेलिया कहता है, पता है मैं तुझसे अभी भी नफरत करता हूँ, पर तेरा यार न्यूड मैगजीन का कलेक्शन बड़ा ही कमाल का है। वहीं बूढ़ा जाहिल जमालपुर को बताता है कि वो अगले 2 साल के अंदर अपनी बोट लेकर दुनिया घूमने निकल जाएगा। जाहिल कहता है, लेकिन घूमने के लिए 2 साल का इंतजार क्यों करना। बूढ़ा कहता है, मुझे पैसों का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। जाहिल कहता है, हाँ, पर मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैं आपको इस घर की मार्केट वैल्यू से 30% ज्यादा दिलवा सकता हूँ तो कैसा रहेगा। डॉक्टर चुन्नीलाल कहता है, वाह बहन चोद लठ गाड़ दिए तूने तो। आगे वो अपने सगे भाई जोनी से मिलने ट्री हाउस पहुंचता है, जहाँ जगत जहरीला उसे घूर घूर कर देख रहा था। वो उससे कहता है, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है, तेरा मुझे मुक्का मारने का मन कर रहा है क्या, तेरी गाइंड में दम है तो मार कर दिखा भेषड़ी के। जिस पर जगत जहरीला उसे बढ़िया सा धर देता है और वो ऊपर से सीधा नीचे आकर गिरता है, जिससे उसके कंधे में भी चोट लगती है। उसका सगा भाई जोनी उससे पूछता है, भाई भेषड़ी के जानता है कंधे के दर्द का इलाज क्या है। वो पूछता है, क्या है। जोनी कहता है, मेरी गाइंड के घट्टे को चाट ले, दर्द ठीक हो जाएगा। जिसके बाद जाहिल जमालपुर अपने परिवार के साथ वहाँ से जाने लगता है, जिसमें जाहिल जमालपुर की बीवी भावना बेवफा जगत जहरीले के पास आती है और उससे पूछती है, क्या सच में तुमने मेरे हस्बैंड के मुंह पर घुसंड पिलाया। वो कहता है, हाँ। जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो उस चूतिए के साथ रह रहकर पक चुकी थी, जिसका रीजन ये था कि वो हमेशा लंबी लंबी जो फेंकता था। भावना बेवफा उसे किस करती है और आई लव यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ उसका सोतेला भाई आता है, जो कि उससे कहता है, भले ही हम दुश्मन रहे हों, पर आज जो तूने मेरे छोटे भाई को मुक्का मारकर तूने जो बहादुरी दिखाई है, उसे देखते हुए हम एक दिन दोस्त बन सकते हैं, ऐसे दोस्त जिनकी दुनिया मिसाल देगी। जिसके बाद वो उसे अपनी जान से भी प्यारी चीज दिखाता है, जो कि है सामुराई तलवार। कहता है, तलवार पर ये जो काला काला लिखा है वो सिग्नेचर है सिल्मोन भॉय का, जो उसने मुझे तब दिया था जब वो कैटरीना को अपने फार्म हाउस ले जा रहा था उसकी बूढ़ी पिंकी बजाने। जिसके बाद जगत जहरीला उसे अपने नाइट विजन दिखाता है, जिन्हें देखकर तो जोनी पागल सा ही हो जाता है। कहता है, वाह यार क्या कमाल की चीज है। जिसके बाद वो अकल का अंधा बिना नाइट विजन हटाए ही लाइट जला देता है, जिससे जगत जहरीले की आंखें खराब होती होती बचती है और उससे कहता है, बहन के लोड़े तुझे सब बेवकूफ समझते हैं पर तू बेवकूफ नहीं है और एक खेल खेलते हैं जिसमें वो 3 तक गिनती गिनेंगे और
अपने सबसे फेवरेट सिंगर का नाम लेंगे, जिसमें वो दोनों एक साथ बोलते हैं मीठा जसमानक। फिर फेवरेट पोर्न स्टार जो हाथ गाड़ी चलाने में उनकी मदद करती है, दोनों एक साथ बोलते हैं करीना कपूर। फिर पूछते हैं फेवरेट बी ग्रेड मूवी, दोनों एक साथ बोलते हैं टाइगर जिंदा है। फिर वो पूछते हैं अब तक का बेस्ट प्रधानमंत्री, वो दोनों एक साथ बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अब इतने सारे जवाब दोनों के सेम थे, इसीलिए वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और दोनों दौड़ते हुए अपने मोम डैड के कमरे में पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हम दोनों अपने बेड को एक साथ मिला सकते हैं। डैड कहता है बहन के लोड़े 40 साल के हो गए हो तुम, ये बात हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वो पूछते हैं तो क्या हम लगाएं या नहीं। डैड कहते हैं गिंड मरी के लगा लो। आगे वो दोनों अपने बेड को ऊपर नीचे लगा देते हैं, कोई पक्का जुगाड़ नहीं, ऐसा ही चलता फिरता जुगाड़ करके। जोनी फटाफट नीचे वाले बेड पर लेटता है और जगत जहरीला जैसे ही ऊपर वाले बेड पर लेटता है वो टूटकर उसके ऊपर आकर गिरता है, जिस पर वो दौड़ता हुआ अपने मोम डैड के कमरे में आता है और कहता है डैड बहुत बुरा हुआ, जोनी की तो गाइंड मर गई, कमरे में हर तरफ खून ही खून है, नदियां बह रही है, जल्दी आओ मेरी मदद करो। हम देखते हैं उस बहन के लोड़े को कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी खरोच लगी थी। बूढ़ा कहता है बेड जैसा था वैसा का वैसा करो और खेल कूद बंद करो। अगले दिन वो दोनों भाई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी उन चूतियों को काम नहीं देता क्योंकि वो 40 साल के थे और पिछले 22 साल से सिर्फ मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रहे थे। आगे वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, तभी जगत जहरीला बोलता है नहीं यार हम इस रास्ते से नहीं चलेंगे क्योंकि इस रास्ते पर कुछ बच्चे हैं जो मुझे परेशान करते हैं, लेकिन जोनी झगड़ेलिया उसकी बात नहीं मानता। फिर वही होता है जिसका डर था, वो बच्चे उन्हें रोक लेते हैं और उन दोनों को बढ़िया से कूटते हैं, जिसके बाद वो जोनी को कुत्ते की हगी हुई सफेद टट्टी चटवाते हैं। आगे वो दोनों घर पर अपनी चूतिया सी शकल लेकर बैठे थे, तभी प्रिया खाजली वहाँ आती है, कहती है बेटा तुम लोगों को उस रास्ते से आने की क्या जरूरत थी। इतने में ही डैड भी वहाँ आ जाते हैं, कहते हैं हम ये घर बेचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं और तुम्हारी मोम सब काम छोड़कर बोट लेकर दुनिया घूमने जाएंगे। वो बोलते हैं लेकिन हमारा क्या, आप ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। प्रिया खाजली कहती है तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठानी चाहिए। डॉक्टर चुन्नी कहता है मैं जानता हूँ ये मुश्किल होगा पर तुम दोनों के लिए यही सही रहेगा। आगे जाहिल जमालपुर लोगों को ये घर दिखाने के लिए लाने लगता है, लेकिन वो दोनों अजीब अजीब नोटंकियां करके इस घर को खरीदने वाले लोगों को यहाँ से लगातार भगाते रहते हैं और भगाते रहते हैं। एक दिन जाहिल जमालपुर अपने घर पर डिनर पार्टी रखता है, जहाँ पर वो दोनों सभी को अपना रिकॉर्ड किया हुआ गाना दिखाते हैं जो कि उन्होंने सच में शानदार गा रखा था। जिस गाने में डैड जब अपनी बोट को पत्थरों से टकराकर चकनाचूर होते हुए देखते हैं तो उनकी फटी की फटी रह जाती है। आगे कार में जब प्रिया उन दोनों से कहती है तुम लोगों ने अच्छा काम किया एक साथ मिलकर, तो बूढ़े का गुस्सा आईफिल टावर पर चढ़ जाता है। घर पर वो प्रिया खाजली से कहता है उन्होंने जो किया उसके लिए मैं उनको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा क्योंकि बूढ़े को अब 4 साल लगेंगे नई बोट खरीदने और घूमने जाने में, जिस कारण से वो प्रिया खाजली से खफा खफा रहने लगता है और उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने लगती है। जिसके कुछ दिनों बाद आखिरकार घर को बेच दिया जाता है। जोनी अपने छोटे भाई जाहिल जमालपुर के पास जाता है काम मांगने, जहाँ वो उसे काम पर रख लेता है। जगत जहरीला भी काम ढूंढने जाता है और उसे भी कैटरिंग का काम मिल ही जाता है। अब दोनों सौतेले भाई अलग अलग रहने लगे थे और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे थे। एक दिन जोनी अपने छोटे भाई से कहता है मैं आने वाली पार्टी का अरेंजमेंट करना चाहता हूँ, जो सुनते ही जाहिल जमालपुर हंसने लगता है, कहता है सुन तू कर तो लियो पर एक बात याद रखियो, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है जिसमें मुझे 80 हेलीकॉप्टर बेचने हैं या फिर भाड़े पर देने हैं, और अगर तूने कोई गड़बड़ की तो भैंसड़ी के अपनी शकल मत दिखा दियो जीवन भर मुझे। आगे पार्टी का दिन आ जाता है जहाँ वो एक शानदार अरेंजमेंट करता है और वहाँ कैटरिंग का काम संभाल रहा था जगत जहरीला, और तो और वहाँ पर उन दोनों के मोम डैड भी आए थे जो की एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो भी अब अलग अलग रहने लगे थे। अब इस पार्टी में कुछ गायकों की मंडली भी आई थी जो की गाना तो बहुत अच्छा गा रहे थे पर वहाँ पर मौजूद लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा था, जिस पर बैंड का सिंगर उन पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें गालियां बकने लगता है, जिस पर सिक्योरिटी वाले उस मंडली को उठाकर वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। जाहिल जमालपुर अपने बड़े भाई के पास आता है, कहता है भैंसड़ी के यहाँ खड़ा खड़ा तमाशा क्या देख रहा है, तूने मेरी पार्टी की गिंड मार दी, पार्टी को संभालने का जिम्मा तुमने लिया था इसीलिए अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। जगत जहरीला और उसका बाप उसके पास आते हैं। बाप उन दोनों में हौसला भरते हुए कहता है मुझे वहाँ पर एक माइक और 2 सिंगर दिख रहे हैं तो जाओ अपना जलवा दिखाओ, तुम दोनों इस पार्टी को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकते, तुम दोनों ने पूरे जीवन में सब कुछ गलत किया पर इस बार तुम कुछ अच्छा करके दिखाओ। वो दोनों स्टेज पर जाते हैं और एक गाना गाते हैं जो कि बहुत ही शानदार गाना था, जिसमें सभी को उनके बीते हुए पुराने दिनों की याद आ जाती है। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी के सभी उस गाने को सुनकर अपने पुराने दिनों में खो जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों भाइयों की जमकर तारीफ की जाती है, लोग उनसे बहुत खुश थे। मोम डैड भी उनकी खूब तारीफ कर रहे थे, तभी वहाँ पर दौड़ता हुआ जाहिल जमालपुर आता है, कहता है आज तो कमाल हो गया, मैंने अपने टारगेट से ऊपर हेलीकॉप्टर बेच दिए। जिसके बाद वो अपने बड़े भाई से सॉरी बोलता है और कहता है मैंने आज तक जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए माफी, और वो दोनों भाई एक दूसरे से अपने संबंध सुधारते हैं। आगे 6 महीने बीत जाते हैं और पूरी फैमिली एक साथ डिनर करती है, जहाँ पर जाहिल जमालपुर फिर से अपनी लंबी लंबी फेंक रहा था। डॉक्टर चमकलाल चुन्नी कहता है भीषड़ी के अपना मुंह बंद कर, और उन दोनों से पूछता है तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है। वो कहते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमने अपनी कंपनी का नाम रखा है गांडूगिरी वर्ल्ड वाइड और हमारे पास अब 10 क्लब है और 5 और मिलने वाले हैं। आखिरी सीन में डैड उन्हें सरप्राइज देते हैं जिसमें उन्होंने अपनी टूटी हुई बोट को ऊपर पेड़ पर डलवा दिया था उन दोनों का नया ट्री हाउस बनाने के लिए, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं जैसे कि वो बच्चे हों। हालांकि वो बच्चे ही थे क्योंकि उनके मोम डैड अभी तक जिंदा थे, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो जो मन में आए वो करो। धन्यवाद।